जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दुनिया भर में गूंजता जय भीम का यह नारा सुनकर बहुजनों के कलेजे को आज ठंडक मिली होगी। उसे शब्दों में बयान करना बड़ी मुश्किल है। यह सिर्फ एक जयकारा नहीं बल्कि सदियों के दबे कुचले स्वाभिमान की जीत है। लेकिन मेरे बहुजन साथियों, एक पल रुक कर सोचो, क्या ये सब इतना आसान था? जब देश का प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का कोई बड़ा नेता हो, बाबा साहब के सामने सर झुकाता है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चमत्कार रातों रात नहीं हुआ है। एक दौर वो भी था जब बाबा साहब की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों के कबाड़ में धूल भाग रही थी और उनके विचारों के इतिहास की किताबों के आखिरी पन्नों में दफन कर दिया गया था। उस दौर में दो महान विभूति खड़े हुए, माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इन दोनों ने तब संघर्ष शुरू किया जब बाबा साहब का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था, नीला झंडा लेना गुनाह समझा जाता था। माननीय कांशी साहब ने साइकिल उठाई और बगाओं पगडंडियों निकल पड़े। धूप, प्यास, अपमान की परवाह किए बिना उन्होंने हर उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया जहां एक बहुजन सो रहा था। उन्होंने हमें समझाया कि हम लाचार नहीं हैं, शासक बनने के लिए पैदा हुए हैं, शोषक नहीं। यह माननीय कांशीराम साहब का पैदा किया हुआ राजनीतिक दबाव और उनकी साइकिल यात्रा से खड़ा हुआ बहुजन आंदोलन ही था जिसने 1990 में सरकार को दबाव में आकर बाबा साहब को भारत रत्न देने और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी आदमकद तस्वीर लगाने पर मजबूर कर दिया था। माननीय कांशीराम साहब ने वह ऐतिहासिक ललकार दी थी कि एक वक्त ऐसा लाऊंगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बिना बाबा साहब का नाम लिए किसी के सरकार नहीं बनने दूंगा। और आज लाजमी है, आज दिख रहा है। और देखो, आज वही वक्त है। आज जो पार्टियां मन में नफरत रखकर भी बाबा साहब की विचारधारा की बात करती है, ये उनकी मजबूरी इन दोनों नायकों ने बनाई है। बहन जी ने सत्ता में आकर पत्थरों को जुबान दी कि हमारा दबाया गया इतिहास सीख कर दुनिया को सुनाई देने लगेगा। उन्होंने हमें वो आत्मसम्मान दिया कि आज हम किसी के आगे नजरें झुका कर नहीं बल्कि सीना तान कर बात करते हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा तक खड़े किए गए भव्य स्मारक और अम्बेडकर मेमोरियल महज पार्क नहीं बल्कि बहुजन स्वाभिमान के वो किले हैं जिन्हें अब कोई मिटा नहीं सकता। आज जो पार्टियां मन में द्वेष रखकर भी जय भीम बोलती हैं, यह उनकी कोई श्रद्धा नहीं बल्कि इन दोनों नायकों द्वारा की गई उस राजनीतिक जमीन का खौफ है जिसने बहुजन को वोट की ताकत का एहसास कराया था। आज अगर आपके अंदर वो जोश है, वो ऊर्जा है कि हाँ, मेरा इतिहास महान था, तो इसका पूरा श्रेय इन दोनों योद्धाओं को जाता है। इन्होंने हमें याचक से योद्धा बना दिया। तो आज खुशियां मनाते वक्त इन दोनों का शुक्रिया अदा करना मत भूलना, क्योंकि इनके बिना बाबा साहब का ये विजन शायद आज भी किसी लाइब्रेरी की धूल में दबा होता। ये गौरव है, ये पहचान है और ये चमक इन्हीं के संघर्षों की देन है। बाहरे मान्यर साहब, तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती, माननीय कांशीराम साहब के अथक प्रयासों से आज हम जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जय भीम।